हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जेई जो 24 मार्च 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था उसका हम सेकंड पार्ट लेने वाले हैं, जो 11 क्वेश्चन स्टार्ट रहेगा। आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार से आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि देख सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि ये डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर बोला है दैट यूज द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन वायर टू सेंस द डैश खालिस्तान प्रोडक्ट बाय द फोर्स ऑफ द वायर। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि इनमें से कौन सा पैसिव ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वायर में जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो उसमें वेरिएशन कर सकता है, ठीक है। ये हमारा और जो वो सेंस करता है, क्या चीज़ जो है सेंस करता है। तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्लासिफाइड ऑफ ट्रांसड्यूसर का, इसका एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, एक पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है, एनालॉग ट्रांसड्यूसर, डिजिटल ट्रांसड्यूसर, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, और बेस्ड ऑन ट्रांसकंडक्शन में रजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। उसी प्रकार से और नेक्स्ट देखते हैं कि एक ट्रांसड्यूसर और एक इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ये इसका बहुत सारे प्रकार से हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि आगे यहाँ पर पैसिव ट्रांसड्यूसर का, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर इसमें हम जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसिव ट्रांसड्यूसर में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रिएक्टेंस, ठीक नहीं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और एक हॉल इफेक्ट टाइप। तो ये सभी में अब यहाँ पर रेजिस्टेंस में चेंज के लिए बोला है। तो रेजिस्टेंस में चेंज के लिए क्या चीज़ है हमारा, देख सकते हैं जिस प्रकार से एक स्ट्रेन गेज है, ठीक है नहीं, थर्मिस्टर है, पोटेंशियोमीटर है और एक फोटो कंडक्शन है। उसी प्रकार से यहाँ पर वेरिएबल रिएक्टेंस में इंडक्टिव और कैपेसिटिव का अलग अलग केस है, एक वेरिएबल रिएक्टेंस और वेरिएबल परमिएबिलिटी और एक एलवीडीटी, ठीक है। और यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक फोटो इमेजिव और एक फोटो कंडक्टिव। तो यहाँ पर एक जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस के केस में बोला था उसमें, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के केस में हमारा क्या आएगा, स्ट्रेन गेज आता है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं नीचे करके यहाँ पर देख सकते हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के केस में बोला है, ठीक है ना। यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस केस में बोला है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के केस में हमारा होता है स्ट्रेन गेज आता है, जो क्या चीज़ सेंस करता है, जो हमारा एक स्ट्रेन बना हुआ है वो सेंस करता है, ठीक है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन हैज़ हाई पावर फैक्टर एंड इफिशियंसी अंडर रनिंग कंडीशन। देखो हाई पावर फैक्टर, हाई पीएफ फैक्टर, हाई पावर फैक्टर, ये इस कंडीशन में हम जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसके साथ साथ में हम बहुत सारे अच्छा चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल मोटर का हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, एक हाई स्पीड होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। टू वैल्यू कैपेसिटर, जिसमें कैपेसिटर दो रहता है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक रनिंग कैपेसिटर, इसके स्टार्टिंग टार्क हाई होता है टू वैल्यू कैपेसिटर में, ठीक है ना, और हाई पावर फैक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यहाँ पर स्टार्ट बोला है इसलिए इसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है और इसका लो पावर फैक्टर होता है। एक कैपेसिटर रन मोटर, तो कैपेसिटर रन मोटर में होता है लो स्टार्टिंग टार्क होता है, हाई पावर फैक्टर होता है, ठीक नहीं। और हिस्टैरिसीस मोटर में लो स्टार्टिंग टार्क और लो पावर फैक्टर बोला है, लेकिन इसमें हाई पावर फैक्टर, तो हाई पावर फैक्टर किसका है, एक ये टू वैल्यू कैपेसिटर का होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का होता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं कि टू वैल्यू कैपेसिटर इसमें दिया है, ठीक नहीं, टू वैल्यू कैपेसिटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। अब यहाँ पर एक क्या बोला है कि ये इसका जो होता है, और एक यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टू वैल्यू जो कैपेसिटर है, रुकिए, ये हमारा यहाँ पर हाँ, जिस प्रकार से हम
टू वैल्यू कैपेसिटर देख सकते हैं, तो टू वैल्यू कैपेसिटर में हमारा होता है स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है लेकिन हाई पावर फैक्टर होता है, ठीक नहीं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क हाई तो बोला नहीं है, सिर्फ हाई पावर फैक्टर बोला है। तो हाई पावर फैक्टर में क्या हाई पावर फैक्टर हमारा है, तो हाई पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाता है कि ये टू वैल्यू कैपेसिटर हो जाता है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि देखिए, एनालॉग मीटर नेवर, एनालॉग मीटर इसमें से कौन सा नहीं है। एनालॉग मीटर किसको बोलते हैं, जिस प्रकार से जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होता है इधर के उधर। और डिजिटल मीटर क्या होता है हमारे, होता है डिजिटल रूप में होता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ रहता है, ये ऑटोमेटिक जो डिजिटली फॉर्म में आता रहता है। तो ये हमारे होता है रिस्ट्रेन स्प्रिंग, ये नहीं है, पॉइंटर ये भी नहीं, स्केल ये भी नहीं है, ये हमारे होता है ADC एंड DAC, ये है हमारा, ठीक है। जिस प्रकार से अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ स्टीम पावर प्लांट में इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल ड्राफ्ट नहीं है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में इसका मतलब होता है ये जो होता है हमारा होता है आर्टिफिशियल ड्राफ्ट नहीं, इसका मतलब होता है ये नेचुरल ड्राफ्ट है। ये जो ड्राफ्ट है हमारा टू टाइप्स का होता है, नेचुरल ड्राफ्ट और आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। तो नेचुरल ड्राफ्ट हमारा होता है चिमनी होता है, जो हमारा होता है आर्टिफिशियल ड्राफ्ट नहीं है, वो नेचुरल ड्राफ्ट है। आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में हमारा होता है एक स्टीम जेट द्वारा होता है कि मैकेनिकली प्रोड्यूस्ड फैन एंड ब्लोअर द्वारा होता है। तो स्टीम जेट में होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट होता है, फोर्स्ड ड्राफ्ट होता है। इसमें भी होता है हमारा होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, फोर्स्ड ड्राफ्ट और एक बैलेंस्ड ड्राफ्ट होता है। ये सभी को देखने लायक चीज़ है, ठीक है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिफोर एन अल्टरनेटर कैन बी कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस विच आर फॉलोइंग मस्ट बी सेम फॉर अल्टरनेटर एंड इनफाइनाइट बस। अल्टरनेटर और इनफाइनाइट बस के लिए हमारा कौन कौन सा सेम होता है, अगर यदि जो अल्टरनेटर हमारा होता है इनफाइनाइट बस के साथ कनेक्ट होने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओनली फ्रीक्वेंसी ये नहीं है, यहाँ पर वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, फेज सीक्वेंस ये तो है ही, बाकी इसके साथ में ये सभी होता है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटर एंड इनफाइनाइट वोल्टेज मस्ट बी 0, ये सभी हमारे होता है ये सेम होता है, ठीक है। इसलिए बी हमारा आंसर आ जाता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो पैरेलल में है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/151 प्लस 1/200 प्लस 1/600। ये सभी को जब सोल्यूशन करेंगे, LCM लेंगे तो 8/600 आता है, तो 1/75। तो यहाँ पर होता है आर इक्विवेलेंट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 75 ओम आ जाता है। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेस मोटर इज प्लेस्ड है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक नहीं, स्टार्टिंग वाइंडिंग को बोला है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारे होता है हमेशा जो देख सकते हैं कि स्टेटर में ही होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारा हमेशा किस में होता है, स्टेटर में होता है। तो स्टेटर में हमारे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा, तो स्टेटर हमारा ये रोटर में हमारा रनिंग वाइंडिंग होता है। और आर्मेचर में भी हमारा होता है, आर्मेचर मतलब इसका मतलब होता है रनिंग वाइंडिंग ही है, ठीक नहीं, फील्ड तो अलग ही है। ओके, ये DC मशीन केस में होता है फील्ड। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि विच आर द फॉलोइंग मीटर इज मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग AC सिग्नल विथ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले इनमें से कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो AC सिग्नल है, ठीक नहीं। यहाँ पर नॉर्मतः लगभग तो सभी AC DC ये सब का आपस में रहता है। जो हमारा एक देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर
ये हमारा होता है AC का भी होता है और ये DC में भी होता है, लेकिन यहाँ पर होता है 200 हर्ट्ज से कम इसका जो है फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर होता है फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर भी फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर होता है मूविंग कॉइल है जो मूव होता रहता है, यहाँ पर एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये सभी को एक जो होता है इसका लेआउट जो होता है डायनामोमीटर वाट मीटर का। ठीक है, जो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज ही हमेशा कम रहता है। अब यहाँ पर इसका जो होता है थर्मोकपल्ड मीटर को भी एक बार समझ लेते हैं। थर्मोकपल्ड मीटर ये हमारा होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से थर्मोकपल्ड मीटर में हमारा होता है एक रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस में हमारा होता है जो मेटल होता है, थर्मोकपल्ड के जो मेटल हैं उसको हम हीट करते हैं, तो हीट करने की वजह से हमारा होता है PMMC इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है मूव होने लगता है। इसका मतलब होता है स्केल मीज़र करता है कि यहाँ पर होता है हीट कितना हो रहा है इस इक्विपमेंट पे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ये वाला हमारा। ठीक है, ये हमारा एक हीटर है, तो ये एक हीटर में हम हीट को मीज़र करना है, तो PMMC में हम मीज़र कर सकते हैं। ये हमारा, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि देखिए, द 2 वाट मीटर A and B give reading 500 watt and 1000 watt respectively during the power measurement of 3 phase 3 wire system। कैलकुलेट टोटल पावर। देखो यहाँ पर जो पावर है हमेशा ऐड ही होता है, चाहे पैरेलल का केस हो चाहे सीरीज़ का केस हो, हमेशा ऐड होता है। तो P = P1 + P2, तो हमारा कितना हो जाता है 500 + 1000। इस प्रकार से हमारा होता है 500 + 1000 कितना होता है 15,000, सॉरी 500 और 1000, तो हमारा कितना हो जाता है ये 1500 वाट हमारा आंसर आ जाता है। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाइड्रो पावर प्लांट से है। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट इसमें से कौन सा एलिमेंट होता है, तो जिस प्रकार से देख सकते हैं कि इकोनॉमाइज़र हमारा स्टीम पावर प्लांट से होता है, चिमनी भी स्टीम पावर प्लांट से होता है, बॉल मिल भी होता है। ये बॉल मिल अलग ही है। ये स्पिलवे हमारा क्या है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से है। जिस प्रकार से हम स्पिलवे यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर देते हैं एक डैम है, ये इस डैम में यहाँ पर एक रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर है। ठीक नहीं, ये रिजर्वायर में हमारा इस साइड से जो होता है पानी फ्लो हो रहा है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, और इस साइड जो हो रहा है हमारा जो होता है ओवर जो वाटर एक्सेस वाटर होता है उसको हम आउटर निकालने के लिए एक स्पिलवे जो गेट तैयार किया जाता है, इसी को ही हम स्पिलवे किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से है एक और डायग्राम है इसमें देख सकते हैं अच्छे से, ये है हमारा डायग्राम। ठीक है ना, ये हमारा रहता है एक स्पिलवे का। जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से जो आ रहा है वो हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी जो होता है पैदा कर रहा है, और इस साइड से जो आ रहा है हमारा होता है स्पिलवे होता है। ठीक है, तो यही स्पिलवे हमारा जो एक्सेस वाटर है उसको फ्लो कराने के लिए स्पिलवे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसको अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। यूरेका अधिकतर हमारे होता है जो हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट का जो होता है कमर्शियल नेम यूरेका। तो ये यूरेका इसको और दूसरा नाम देते हैं कि कॉन्स्टेंटेन होता है, जो कॉपर और निकिल से बना होता है। जो कॉपर का 55% होता है और निकिल का कितना होता है हमारा 45% होता है। तो बी आंसर आ जाता है। यहाँ पर और बहुत सारा चीज़ होता है जो ब्रॉन्ज है। तो ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज का कॉपर और टिन होता है। स्टील का हमारा होता है कॉपर और फेरस होता है। इनवार का हमारा फेरस और निकल होता है। इलेक्ट्रम का ये गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड होता है। और गन मेटल का हमारा होता है कॉपर, टिन और जिंक होगा। फ्यूज़ वायर का हमारा लेड और टिन होता है। एल्निको का हमारा एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और फेरस होता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम और मैग्नीज होता है। ये सभी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखने वाली चीज़ है। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर
स्टीम पावर स्टेशन में यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड दिया है, लोड फैक्टर दिया है, कोल कंजप्शन दिया है, और बॉयलर इफिशियंसी, टरबाइन इफिशियंसी, प्राइस ऑफ कोल, और यहाँ पर रहता है फाइंड टोटल इफिशियंसी फाइंड करना है। तो हम थर्मल पावर प्लांट का जो इफिशियंसी है, ये इसका जो मोस्ट देखा जाए तो इफिशियंसी हमारा रहता है, यहाँ पर दो दिया है, एक बॉयलर इफिशियंसी और एक टरबाइन इफिशियंसी। तो ये दोनों इफिशियंसी को ही मल्टीप्लाई कर देंगे और हम जो है परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल इफिशियंसी आ जाता है। तो 85% का 0.85 होता है, और हमारा 90% का 0.9, और 100 × 100%। तो इस प्रकार से जब सभी को फाइंड करेंगे तो हमारा रहता है 76.5% हमारा आंसर आ जाता है। ये भी देखो, अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खालिस्तान इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू रजिस्टिविटी इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो, ये मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये दोनों में एनालॉगस क्या क्या समान होते हैं, किसका? रजिस्टिविटी का। तो रजिस्टिविटी का हमारा एनालॉगस क्या होता है? रिलेक्टिविटी होता है। तो रिलेक्टिविटी जिस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो है रजिस्टेंस हमारा होता है, करंट का फ्लो करता है, उसी प्रकार से करंट फ्लो होता है उसमें बाधित उत्पन्न करता है। ये इसका एक क्वालिटी है, ठीक है, ये रजिस्टिविटी। उसी प्रकार से हमारा होता है फ्लक्स को बाधित करने वाला हमारा जो क्वालिटी है वो हमारा रिलेक्टिविटी है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या होता है? रिलक्टेंस होता है। तो इसी में ही हम देख सकते हैं कि रजिस्टिविटी का रिलेक्टिविटी होता है। इसमें और बहुत सारा चीज़ है, जो चार्ज होता है, यहाँ पर होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, करंट का फ्लक्स होगा, ठीक है, और उसी प्रकार से कंडक्टेंस का परमिएंस होता है, ओम्स लॉ में, ठीक है, कैपेसिटेंस का इंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ये सभी को याद रखने वाली चीज़ है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। ये हमारा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर रन विथ 3% स्लिप डिटरमाइन रोटर स्पीड को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा दो फार्मूला होता है, NS = 120 F/P होता है, और एक S = NS - NR/NS होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ दी है। 120 और 50 तो दिया है, ठीक नहीं, और पोल 6 दिया है। तो इसमें हमारा होता है NS, इस प्रकार से सिंक्रोनस स्पीड 1000 प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं S मतलब स्लिप कितना है? 3%, इसका मतलब 0.03% होता है। 1000 - NR/1000। तो इस प्रकार से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको, तो NR = 970 RPM सी आंसर आ जाता है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन एन एलिमेंट फ्रॉम T = 0 to T = 5 सेकंड 12 कूलम ऑफ चार्ज इज इंटर्ड, फाइंड फ्लो ऑफ करंट, इसमें फाइंड करना है। तो I = dQ/dt होता है। तो dQ क्या कितना है हमारा होता है? Q, इसका मतलब होता है ये चार्ज को शो करता है, ठीक है ना। तो चार्ज 12/50, 5 - 0, इसका मतलब 12/5। तो इस प्रकार से हमारा होता है 2.5 एम्पियर आंसर आ जाता है। सो ये थैंक यू एंड वाचिंग दिस सीरीज, सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू।